गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए बीमा पॉलिसी दुर्घटना फंड के बारे में जानकारी देंगे। बीमा पॉलिसी दुर्घटना फंड, इसके बारे में पूरा अच्छा तरह से जानकारी देंगे आप लोग को। और आप लोग देखो समझो, जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप लोग को सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस करो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो भी है। गाइस, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं वाहन बीमा के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। वाहन बीमा के बारे में डिस्कस करेंगे और इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, और इसकी परिभाषा के बारे में बताएंगे आप लोग को, है ना। यानी देखो, बीमा कंपनी है, फिर थर्ड पार्टी इसमें रहेगी, बीमा की ज़रूरत है ना। IRDA के थ्रू होता है अपना बीमा, है ना। फिर स्टेटमेंट बताएंगे, फिर एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद ड्यूटी रहेगा इसमें, फिर बीमा रहेगा, पॉलिसी रेफर रहेगा, है ना। पॉलिसी रेफर रहेगा, हिट और एंड रन रहेगा, गोल्डन हावर्स रहेगा, फिर बीमा राशि रहेगा, कितना बीमा यानी राशि, बीमा कितना दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो पूरे अच्छे से मैं बताऊंगा, आप लोग बस बने रहो, डटे रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस करो। तो बीमा कंपनी है, ये कंपनी तैयार होती है बीमा करने के लिए, है कि नहीं। और उसमें थर्ड पार्टी की एंट्री रहती है, थर्ड पार्टी के थ्रू सब काम होता है। अब बीमा की ज़रूरत किसको होती है, बीमा की ज़रूरत किसको होती है, जैसे मान लीजिए जो एक्सीडेंट किया है ना, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसके लिए। और IRDA है ना, IRDA कंपनी एक है ना, जो बीमा करवाती है। बीमा का जो ये होता है, बीमा जिसके थ्रू होती है ना, IRDA। फिर इस्टीमेंट होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स ये सब होता है कि नहीं। फिर बाद में एक्सीडेंट का सिस्टम होती है। फिर ड्यूटी पीरियड पे होता है, कैसे होता है, क्या होता है, किसको बीमा की छूट दी जाएगी, उसके बारे में डिस्कस होगी, है ना। उसके बाद पॉलिसी रेफर, है ना, यानी पॉलिसी ट्रांसफ़र, है ना। पॉलिसी ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे किसके नाम पर आए, किसके नाम, जैसे मान लो वाहन हमने बेच दिया, तो वाहन बेचने के बाद पॉलिसी भी ट्रांसफ़र होती है, उसके बारे में बाद में। कोई अगर मार के भाग गया, हिट एंड रन, है ना, कोई मार के भाग गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। फिर गोल्डन हावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि गोल्डन हावर्स किसको बोलते हैं, गोल्डन घंटा किसको बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बीमा राशि जो होती है ना, कितना दिया जाएगा बीमा, कितना नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में डिस्कस होगी थोड़ा, है ना। उसमें देखा जाए तो कौन सा कागज़ लगेगा, क्या क्या लगेगा कागज़, मोटरसाइकिल दुर्घटना फंड भी क्या क्या रहेगा, है कि नहीं। ये सब के बारे में पूरा अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक। बस घबराना मत, आप लोग अच्छा से देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। तो इसलिए हम एक ही रिक्वेस्ट डालेंगे कि कृपया पूछेंगे तो हम हर अनेक प्रकार की जानकारी देंगे, नहीं पूछेंगे तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए जितना हो सके उतना आप लोग पूछने की कोशिश करो, ताकि हम बताने की कोशिश करेंगे आप लोग को। अगर आप लोग पूछेंगे नहीं तो हम बताएंगे क्या। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आप लोग को बताएंगे, समझाएंगे अच्छा से, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ से हमारा स्टार्ट होएगा, ठीक। यानी थर्ड पार्टी के थ्रू जो भी क्लेम होगा, थर्ड पार्टी के थ्रू होगा क्लेम। मोटर वाहन एक्ट 1988 के थ्रू, है ना, मोटर वाहन 1981 के थ्रू होएगा, ठीक। इसके बारे में अब यहाँ से हमारा क्लेम चालू हो जाएगा, धाराएं चालू हो जाएगी, सब चालू हो जाएगा। देखो बस समझो, जो चीज़ ना समझ में कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पूरी तरह से आप लोग को जानकारी दी जाएगी, ठीक। चलो पहला देखेंगे 145 नंबर, है ना, धारा जो है 145 नंबर, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाहन बीमा, है ना। तो बोलते किसके थ्रू होगा, है ना, IRDA के थ्रू, IRDA, है ना। IRDA का फुल फॉर्म क्या होगा, है ना, इंडियन रेगुलेटरी यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, यानी इंडियन, बोलो साथ में, इंडियन रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी, है ना, अथॉरिटी यानी, ठीक। इंडियन रेगुलेटर, है ना, रेगुलेटरी यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक। इंडियन रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया कंप्लीट। इसके थ्रू हमारा बीमा होएगा। फिर 146 धारा नंबर 146 नंबर, थर्ड पार्टी जोखिम के लिए बीमा की ज़रूरत, है ना। यानी किसकी ज़रूरत होगी, किसको नहीं ज़रूरत होगी, थर्ड पार्टी के थ्रू देखा जाए तो, है ना। तो इसमें देखा जाए तो पॉलिसी, है ना, लिबिलिटी रहेगी, पॉलिसी लिबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1900, है ना, आपका 199 धारा के थ्रू होएगा ये, है ना। यानी पॉलिसी लिबिलिटी, है ना,
यानी PLI एक्ट, है ना, यानी पॉलिसी लायबिलिटी, है ना, यानी इंश्योरेंस एक्ट 199 के धारा 199 के थ्रू होएगा। यानी यानी लायबिलिटी, है ना, पॉलिसी लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 199 धारा नंबर 199 के थ्रू होएगा, है ना। चलो ये आगे बढ़ते थोड़ा डिस्कस और करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो हमारा जो रहेगा थर्ड पार्टी का जो 46 नंबर का, तो उसमें पब्लिक प्लेस पे ज़रूरत है नहीं। जैसे मान लीजिए गाड़ी अगर पब्लिक प्लेस पे ले गए, है ना, पब्लिक प्लेस पे ले गए तो क्या होता है, पब्लिक प्लेस पे ले जाने मतलब आपके पास DL होनी चाहिए, है ना, DL होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, और उसके बाद RC होनी चाहिए, प्रदूषण CUP यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए, है ना। और DL की जैसे वैलिडिटी होती है, जैसे HMB आपका है ना, HMB है आपका, है ना। तो क्या होगा, हैवी मोटर वाहन, है ना, हैवी मोटर बाइसिकल, है ना, ऐसा बोलते हैं इसको। तो हैवी इसमें देखा जाए तो खतरनाक वस्तु ले जाएंगे तो आपको 3 साल की वैलिडिटी दी जाती है लाइसेंस में, है ना, 3 साल बाद रिन्यूअल होती है जब आप खतरनाक वस्तु ले जाएंगे तब। अगर आप खतरनाक वस्तु नहीं ले जा रहे, ऐसे ले जा रहे हैं पीला प्लेट में, तो आपको 5 साल की बनाई जाएगी, है ना, 5 साल बाद रिन्यूअल आपकी होगी लाइसेंस, ठीक, इतना ध्यान देने का, है ना। खतरनाक वस्तुएं ले जाएंगे, खतरनाक वस्तुओं के लिए लाइसेंस बनवाएंगे तो आपका 3 साल की वैलिडिटी रहेगी, अन्यथा और अदर का रहेगा तो आपका 5 साल मिलेगा उसमें, ठीक, इतने ध्यान देने का। तो चलो चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर पे देखते हैं धारा नंबर 47, पॉलिसी की ज़रूरत है और दायित्व की सीमा, है ना, पॉलिसी की ज़रूरत और दायित्व की सीमा। धारा 147 में क्या बोल रहा है, पॉलिसी की ज़रूरत और दायित्व की सीमा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे देखिए पॉलिसी की ज़रूरत और दायित्व की सीमा, तो पॉलिसी की ज़रूरत किसकी पड़ेगी, जो एक्सीडेंटल रहेगा, मृत्यु या चोट के केस में संपत्ति या नुकसान होना, है ना, उसको ज़रूरत पड़ती है, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं मान लीजिए ओनर हूँ, मैं गाड़ी का, हमको पॉलिसी की ज़रूरत, पॉलिसी करवाना पड़ेगा, है ना। तो पॉलिसी अगर रहेगी तो हम मृत्यु और चोट में हम संपत्ति, किसी का नुकसान हुआ है तो मृत्यु हुआ है तो चोट लगी किसी को, तो उसमें क्या होगी, पॉलिसी भरपाई करेगी, है ना, पॉलिसी भरपाई करेगी उसके बारे में, ठीक। इसमें जिक्र किया है कि हम 147 धारा में जो देखा जाए तो मृत्यु और चोट के संपत्ति नुकसान होना, ये तीनों में नुकसान हुआ तो भरपाई कौन करेगी, कंपनी। अगर हमारे पास इंश्योरेंस बोले तो इंश्योरेंस रहेगा तब, है ना, बीमा पॉलिसी रहेगी तब। अब इसी हिसाब से देखेंगे धारा 149 में देखा जाए तो बीमा कंपनी द्वारा क्लेम स्टेटमेंट, है ना, बीमा यानी बीमा कंपनी द्वारा क्लेम स्टेटमेंट, है ना, इसके बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है ये, है ना। बीमा कंपनी द्वारा क्लेम स्टेटमेंट, यानी 149 में देखा जाए तो क्या बोल रहा है, बीमा कंपनी द्वारा क्लेम स्टेटमेंट, है ना, 149 का इसमें देखा जाए तो, है ना, सेटलमेंट कंपनियों द्वारा 30 दिन के अंदर में, है ना, यानी इसमें क्या बोलेगा आपका, जैसे मान लीजिए कोई कंप्लेन नहीं हुआ, FIR दर्ज नहीं हुआ, पोस्टमार्टम ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आप अगर लेके जाइएगा डॉक्यूमेंट्स, आपको 30 दिन के अंदर में कुछ बोले तो पैसे दे देगी कंपनियां, है ना। तो आपको अगर उसमें जैसे कुछ कम लग रहा है पैसे, तो आप फिर से आप जाके थर्ड पार्टी के थ्रू आप फिर से कंप्लेन कर सकते हैं हेडक्वार्टर यानी हेड ऑफिस में बोले तो जाके, तो वहाँ से आपकी सुनवाई होगी, एक डेट मिलेगा, वो डेट पे आप तीनों लोग को बुलाया जाएगा, थर्ड पार्टी, पॉलिसी वाले को, आपको भी। तो वहाँ पे उस हिसाब से देखा जाएगा कौन सा कितना क्या हुआ है, तभी होएगा। अगर उसके पहले आप ये करेंगे तो आपको 30 दिन के अंदर में आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा, यानी रिसीव कर दिया जाएगा आपको पेमेंट। यानी इसमें देखो ध्यान से सुनो, 149 में जो क्या बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी जोखिम और, है ना, सॉरी, पीड़ित कंपनी द्वारा स्टेटमेंट, है ना, बीमित कंपनी द्वारा, है ना, क्लेम स्टेटमेंट, इसका इस मतलब है। चलो 50 नंबर देखते हैं, 50 नंबर में क्या बोल रहे हैं, 50 नंबर हम देखते हैं, धारा 50 नंबर देखेंगे, थर्ड पार्टी जोखिम और बीमाकर्ता के कर्तव्य, यानी थर्ड पार्टी जोखिम और बीमा कर्तव्य के कर्तव्य, ठीक। तो धारा 150 में देखा है तो क्या बोल रहा है, परमिट, है ना, परमिट ना होने पर, लाइसेंस ना होने पे, है ना, गलत सूचना देने पे, गलत कागज यानी देने पर, है ना, तो आपका धारा लगे कितने, 150 नंबर, इतना चीज़ पे, ठीक। उसके बाद चलते हैं 151 पे देखते हैं,
धारा नंबर 151 देखेंगे। धारा नंबर 151 में क्या बोल रहा है, बीमित व्यक्ति के लिए दिवालिया, है ना, बीमित व्यक्ति को दिवालिया होने पर, है ना, थर्ड पार्टी के अधिकार, यानी 151 नंबर जो धारा में क्या बोल रहा है, बीमित व्यक्ति के दिवालिया होने के कारण, है ना, थर्ड पार्टी के अधिकार। तो बीमित जैसे व्यक्ति होता है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी लिया है ना, इंश्योरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पे। तो फाइनेंशियल अगर टाइम से नहीं भरा तो बैंक वाला क्या करेगा, गाड़ी लेके चला जाएगा, है कि नहीं। तक गाड़ी अगर लेके चला गया तो मान लीजिए वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, तो जैसे जो गाड़ी लिया था पहले, है कि नहीं, उसका हक इंश्योरेंस करा के रखा है, लेकिन जो लेके चला गया उससे एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार होगा बैंक वाला उसकी भरपाई करेगी। जो भी मान लो ये होएगा तो उसकी भरपाई कौन करेगी, बैंक वाला, है कि नहीं। तो आपका 151 नंबर पे यही बोल रहा है इसका मतलब, ठीक। उसी हिसाब से आगे बढ़ते थोड़ा। 152 नंबर देखेंगे, धारा 152 नंबर देखेंगे। 152 में क्या बोल रहा है हमको, है ना, पॉलिसी बीमा की सूचना देने वाले कर्तव्य, है ना, यानी बीमा पॉलिसी की सूचना देने वाले कर्तव्य, यानी 152 नंबर धारा में क्या बोल रहा है, बीमा पॉलिसी के सूचना देने का कर्तव्य। जैसे मान लीजिए आप एक्सीडेंट कहीं किए, कुछ भी किए, तो वहाँ पे क्या होता है, आप 30 दिन के अंदर में चाहे सूचना दें या तो क्लेम करें, या जो करना है 30 दिन के अंदर में करना पड़ता है कि नहीं। या तो पुलिस चौकी वाला ले जाकर उसको क्लेम को ये करता है कि नहीं, सूचना दे देगा। तो उसी हिसाब से इसमें सूचने के लिए बोल रहे हैं, है ना, कौन देगा सूचना, कौन है, पॉलिसी वाले को। तो इस हिसाब से देखेंगे 153 नंबर धारा 153 नंबर देखेंगे, बीमा कर्तव्य, है ना, कर्तव्य और बीमित के बीच समझौता, है ना, बीमा कर्तव्य, है ना, बीमाकर्ता और बीमित, है ना, बीमित के बीच समझौता। 153 नंबर का जो है धारा नंबर देखा जाए तो उसमें क्या है, थर्ड पार्टी स्टेटमेंट, है ना, वैलिडिटी या सेटलमेंट करना सरकार या गाड़ी वाले, है ना। जैसे इसमें देखो सेटलमेंट क्या होता है, जैसे मान लिया हमारा एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं, गाड़ी से किसी से एक्सीडेंट हुआ, तो अगर उससे हमारी दोनों से बात बन गई, है कि नहीं, तो उसमें ना थर्ड पार्टी का ना किसी की कोई ज़रूरत नहीं, है कि नहीं, ऐसा होता है। तो इसमें आपका 153 नंबर में बोल रहा है, ठीक। 155 नंबर में देखा है तो धारा नंबर 155 में विशेष परिस्थितियों में मृत्यु, है ना, विशेष परिस्थितियों में अगर मृत्यु हो गई, है ना, यानी डेट करके विशेष परिस्थितियों में, तो यानी विशेष परिस्थितियों में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी रीजन से मान लो जो थर्ड पार्टी के थ्रू अगर क्लेम किए रहेंगे, जैसे मान लो जो हमारी पॉलिसी के हिसाब से रहेगा दवा आया, यानी मान लीजिए एक सीधा फार्मूला बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अगर चोट लगे हुए व्यक्ति को ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया, वो आदमी ठीक हो गया, ठीक होने के बाद 6 से 7 महीने, 8 महीने, 1.5 साल, 2 साल तक, जैसे मान लीजिए एडमिट में जब तक है तब तक तो पॉलिसी की ज़रूरत है, यानी उसको बचाने का कर्तव्य बचती है और ये सब सुनवाई हो सकती है। अगर वो बाहर निकला, आपको 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद डेट हो रही, तो उसका कोई सुनवाई नहीं, कोई ये नहीं हो सकता उसका, है कि नहीं, उसका कोई क्लेम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक। अगर मान लीजिए आपका उस समय अगर मान लो हॉस्पिटल में एडमिट किया, 1-2 दिन के अंदर में हॉस्पिटल में एडमिट है, जब तब तक वो कुछ हुआ उसको, तो पूरी का पूरी क्लेम हमको मिल सकती है। अगर उस समय कुछ नहीं हुआ, बाद में साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल बाद हुआ कुछ, तो फिर उसका क्लेम नहीं मिलेगा हमें। यही हमारा 155 धारा 155 में बोलता है, ठीक। चलो धारा 156 देखा जाए तो धारा 156 यानी बीमा पॉलिसी का प्रभाव, वैलिडिटी, है ना, बीमा पॉलिसी का प्रभाव और वैलिडिटी के मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बीमा जो करवाया तो उसका वैलिडिटी है कि नहीं है, 1 साल की वैलिडिटी होती है कि नहीं, 1 ईयर्स, है ना, 1 ईयर्स, ठीक, 1 ईयर्स की वैलिडिटी। एक बार हमने बीमा करवाया तो 1 साल की हमारी वैलिडिटी रहती है, हर साल, यानी रिन्यूअल करवाना पड़ता है इसको, ठीक, धारा 156 में। तो ये बोल रहा है कि बीमा पॉलिसी प्रभाव यानी वैलिडिटी बीमा की है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। चलो इसी प्रकार देखते हैं 57 नंबर, धारा 57 में देखा जाए तो, है ना, धारा 57 में देखा जाए तो बीमा पॉलिसी का, है ना, हस्तांतर एवं ट्रांसफ़र, है ना, इसमें देखा जाए तो क्या बोल रहा है, बीमा पॉलिसी का हस्तांतर एवं ट्रांसफ़र। जैसे देखो मैंने गाड़ी लिया था, है ना, मैं किसी और को गाड़ी बेच दिया, पॉलिसी मेरे नाम पे, वो ले जाके एक्सीडेंट किया, क्या नहीं किया, मान लो एक्सीडेंट कर दिया, तो अगर उसका जैसे
जो बीमा वाला रहेगा तो बीमा वाला बोलेगा भाई तुम तो एक्सीडेंट किए, तुम गाड़ी लाए, पर जिन्होंने एक बीमा करवा रखा है उन्होंने एक्सीडेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, है कि नहीं। तो लेकिन हम नहीं दे सकते वहाँ पे, ऐसा बोलेगी कंपनी। हाँ, अगर आप एक्सीडेंट किया, आपके नाम पे पॉलिसी तब आपको मिल सकती है ना। इसमें यहाँ से ऐसा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद धारा 158 में देखा है, धारा 158 में लाइसेंस, परमिट एवं अन्य कागज प्रस्तुत करना, है ना, प्रस्तुत करना, यानी लाइसेंस, परमिट एवं अन्य कागज प्रस्तुत करना। धारा 158 में देखा जाए तो क्या बोल रहा है कि लाइसेंस, परमिट एवं अन्य कागज यानी प्रस्तुत करना। धारा 58 में देखा जाए तो क्या है ना, यानी ट्रांसपोर्ट, आरसी, डीएल, है ना, क्या क्या चाहिए हमको उसमें, यानी लाइसेंस, परमिट और अन्य कागज के प्रस्तुत करना। उसमें देखो क्या क्या चाहिए हमको, है ना, जैसे टीआर चाहिए, है ना, ट्रांसपोर्ट चाहिए, आरसी चाहिए, डीएल चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, बीमा दिखाने, है ना, बीमा दिखाना नहीं होता तो 7 दिन, यानी जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम अगर कागज़ नहीं रहा तो हम उसे 7 दिन के अंदर, है ना, 7 दिन के अंदर पुलिस चौकी के अंदर ले आकर हमको दिखाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर में, है ना। यानी क्या क्या चाहिए, यानी ट्रांसपोर्ट चाहिए, है ना, जैसे मान अगर हमारा किसी मान लीजिए बड़ी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, माल ट्रांसफ़र लेके जा रहा हूँ, है ना, कोई मटेरियल लेके जा रहा हूँ, है ना, तो टीआर चाहिए, है ना, आरसी चाहिए, डीएल चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए, है कि नहीं। इतना सब कागज़ सब लेके जाना पड़ेगा आपको, 7 दिन के अंदर में आपको पुलिस चौकी के नियर, यानी पुलिस चौकी के अंदर में जमा करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद 160, धारा नंबर 160 में देखा है तो दुर्घटना से संबंधित वाहन की सूचना देना, यानी दुर्घटना से संबंधित वाहन को ही सूचना देना, है ना। 160 नंबर जो धारा है, दुर्घटना से संबंधित वाहन को सूचना देना, है ना। इसमें क्या बोल रहा है देखो, आपस में समझ कर पुलिस के पास नहीं, है ना, यानी पहुंचाना करना, है ना, यानी आपस में समझौता करना पुलिस के पास नहीं पहुंचाना, है ना। इसमें क्या बोल रहा है देखो, आपस में समझौता करना, पुलिस के पास नहीं पहुंचने देना, है ना, यानी कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, आपस में समझ के आपस में जो लेन देन करना है कि नहीं, वो कर सकता है इसके थ्रू में। इसका मतलब यही है। धारा 161 में देखा है तो धारा 161 में क्या बोल रहा है हमारा, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में, है ना, मुआवजा, है ना, यानी हिट एंड रन, है ना, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में मुआवजा 161। तो इसका ये जो धारा है ना 161 है, मार के भाग जाना, मतलब यही निकल रहा है इसका। तो इसमें सरकार देगा, कितना देगा, है ना, मार के, जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, हम किसी के एक्सीडेंट किए या कुछ भी किया है कि नहीं, गाड़ी से हो गई, मान लो गलती से कैसे भी हो गई, तो उसका जैसे हम भाग गए और किसी ने हमारी गाड़ी को कोई देखा नहीं, है ना, कोई हमारी गाड़ी को नहीं देखा, तो कोई नहीं देखा तो फिर हमारा कंप्लेन है नहीं, हमारे बारे में कोई नहीं जान पाएगा, है कि नहीं। तो हम बीमा न बीमा देंगे किसी को, न कुछ नहीं, है कि नहीं। जब हमको जानते ही नहीं लोग तो हम कहाँ से देंगे, न हमको पकड़ पाए लोग, है कि नहीं। उस मौके पे हमें भाग गया हूँ, है नहीं। हिट बाई रन का मतलब किसी को मार के भाग जाना, है ना, रोड पे, तो उसका भी मतलब। तो उसमें क्या होगी देखो, गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे देगी, तो फिर मान लो डेट कर गया तो कुछ पैसा देगी, और नॉर्मल चोट है तो कुछ पैसे देगी थोड़ा, है कि नहीं। तो इसमें जैसे डेट कर गए तो आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा, यानी 2,50,000 मिलेगा डेट कर गए। अगर आप नॉर्मल चोट आई है ना, चोट लगी है तो आपको सिर्फ 50,000 रुपये मिलेगा, ठीक। इस पर अगर हम मान लीजिए पकड़ा गया, जो मार के भाग रहा है ना, वो पकड़ा गया तो आपको 5 लाख रुपए देगा डेट होने पे, और नॉर्मल चोट रहेगा तो 2.5 लाख रुपए देगी, ठीक। ऐसा उसका सिस्टम है ना। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और धारा 161 देखते हैं, 162 नंबर देखते हैं। गोल्डन हावर्स का स्कीम, गोल्डन हावर का स्कीम, है ना, यानी गोल्डन हावर्स स्कीम क्या होता है 161 नंबर धारा में, सॉरी 162 नंबर धारा में गोल्डन हावर्स स्कीम क्या होती है, आप लोग बता सकते हैं क्या 162 नंबर धारा में, है ना। गोल्डन हावर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को एडमिट किया हमने, है ना, किसी के एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के अंदर हम, एक्सीडेंट होने के बाद 1 घंटे के अंदर में मैं एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गोल्डन हावर्स स्कीम, है ना। तो जैसे हॉस्पिटल में क्या होगा कि जब तक ले उसका पेरेंट्स और बाकी अदर लोग आएंगे, तब तक ले उसकी तबीयत गड़बड़ होगी, तब तक ले हॉस्पिटल वाले को बोल देंगे भाई तुम ट्रीटमेंट चालू रखो, है कि नहीं। और गवर्नमेंट के खाते से पैसा मिल सकता है ना, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा यार, थोड़ा कंफर्म नहीं है, पर मुआवजा जो फंड है तो वहाँ से मिल जाएगा इनको, है कि नहीं, गोल्डन हावर्स स्कीम के अंदर में से।
दुर्घटना मुआवजा फंड मिलेगा आपको वहाँ से। तो इसके अंदर तो यही है 162 नंबर जो है धारा 162 में गोल्डन आवर्स है। ठीक, ध्यान देने का, घबराना मत, घबराने का नहीं, आराम आराम से पढ़ो, आराम से समझो आप लोग, तब आप लोग समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। धारा 163 दिखाया तो धारा 163 है हिट रन एंड द मोटर दुर्घटना मुआवजा की वापसी या रेफर, है ना, रेफर रिफ्यूज्ड करना, है ना। तो मान लीजिए धारा 163 में देखा जाए तो क्या बोल रहा है ना, ये धारा 163 में, धारा 163 में हिट बाई रन, जैसे मान लीजिए किसी ने हिट कर दिया, किसी ने मार के भाग गया लेकिन वो पकड़ा गया है कि नहीं, तो सरकार से भी मुआवजा ले लिया, उससे भी मुआवजा ले लिया, दोनों लोग से, तो दोनों में से मुआवजा किसी सरकार का रिटर्न करना पड़ेगा और जो मार के भागा था उससे लेना पड़ेगा, है कि नहीं। उससे लिए मान लीजिए 5 लाख, तो गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ेगा 2.5 से, गवर्नमेंट अगर 2.5 लाख रुपये दी तो 2.5 लाख रुपये गवर्नमेंट का रिटर्न करना पड़ेगा उसमें से, है कि नहीं, रेफर करना पड़ेगा। उसका मतलब यही बोल रहा है 163 नंबर धारा में, धारा 63 में रेफर और मुआवजे को रेफर करने के लिए, अगर एक तरफ से मिला तो एक तरफ से नहीं मिलेगा, एक तरफ से मिला तो एक तरफ से नहीं मिलेगा। तो इसी हिसाब धारा 164 में देखा जाए तो, धारा 164 में देखा जाए तो मृत्यु चोट के केस में मुआवजा, है ना, यानी धारा 164 मृत्यु या चोट के केस में मुआवजा, यानी मृत हो गया तो आपको 5 लाख रुपये मिलेगी, है ना। नॉर्मल चोट रहा तो 2.5 लाख रुपये मिलेगी, है ना। ये कौन देगा, जो बीमा पॉलिसी वाला है, जो बीमा पॉलिसी करवाया है, ठीक, वो देगा। उसके बाद गवर्नमेंट कितनी देगी, 2.5 लाख रुपये मृत के केस में देगी और आपको 50,000 चोट के लगने पे देगी, ठीक, इस हिसाब से देगी वो। चलो इसी हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और 164 है ना, 164 धारा 164 बी है ना, मोटर वाहन दुर्घटना फंड, है ना, मोटर वाहन दुर्घटना फंड के बारे में डिस्कस करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर पैसे की, मान लीजिए किसी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं तो मोटर वाहन दुर्घटना फंड से निकाल सकता पैसे, है ना, वहाँ से आपको पैसे मिल जा सकती है। उसी प्रकार देखेंगे धारा 164 सी में, धारा 164 सी में देखा जाए तो मोटर सरकार, है ना, यानी केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, है ना, यानी धारा 164 धारा 164 सी केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, नियम बना सकती है, यानी लाइसेंस रद्द कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है इसमें, है कि नहीं। इसका यही है ना, यानी धारा में कुछ कंडीशन कुछ बदलना रहे या कुछ तो करना रहे तो वो कर सकती है कि नहीं। धारा कितना 164 सी में कुछ इसमें नया बजट या कुछ तो पास करना रहे, किसी पैसे का मुआवजा बढ़ाना रहे, कुछ भी करना रहे तो इसमें कर सकती है। इसमें सरकार की ये है, किसी के लाइसेंस जब्त करना है या रद्द करना है, इसके कोर्ट के हिसाब से